हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। हम लोगों ने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम लोग एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आपका एक कंसेप्ट भी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस है? ई कार्ड्स एंड इको टाइप्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब फॉर अ प्लांट स्पीसीज, जो प्लांट स्पीसीज हैं उनके लिए दो स्टेटमेंट है वो गिवन है, तो आपको बताना उनमें से कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। ई कार्ड्स आर मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट एंड रेयर आर इनफर्टाइल। इको टाइप्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड इनफर्टाइल। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है आपका बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ओनली ए इज़ ट्रू, ओनली बी इज़ ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें क्या चीज़ पूछी है उसने। तो दो टर्म्स हैं, ई कार्ड एंड इकोटाइप। देखो, जो ई कार्ड है वो क्या चीज़ होती है कि जैसे हमारी एक पॉपुलेशन यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो इस पॉपुलेशन में क्या हुआ कि इसके ऊपर इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से लगा लो, क्लाइमेट चेंज की वजह से लगा लो, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसकी वजह से इसमें क्या आया, कुछ चेंजेस हैं वो आगे, मीन्स इसकी मोर्फोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं वो आगे, तो वो स्पीसीज़ ये बन गई। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहता है कि जब जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ था वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो इसके अंदर भी जो चेंजेस हुए थे वो वापस ओरिजिनल है जो उस कंडीशन के अंदर है वो आ जाएगा। ठीक है, और इसका फर्टिलिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका इको टाइप। इको टाइप में क्या होएगा आपका कि जैसे एक स्पीसीज़ है ये, ठीक है, ये एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चली गई, या यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके अंदर चेंज आने की वजह से क्या हुआ कि जो इसके अंदर चेंजेस हुए तो वो मॉर्फोलॉजिकल तो है, मतलब बाहर से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन साथ में वो कैसे चेंजेस होंगे, आपके जेनेटिक चेंजेस हैं वो भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेनेटिक चेंजेस हो गए तो अगर इन्वायरमेंट पहले जैसा हो गया तो वो वापस उस कंडीशन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी फर्टिलिटी के ऊपर कोई रोल है वो नहीं रहेगा। इंटरफर्टाइल का मतलब है कि सपोज करो एक स्पीसीज़ के दो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे एरिया के अंदर चले गए, या दोनों का मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया, जेनेटिक चेंज हो गया, तो ये जो नई स्पीसीज़ बनी है, नई स्पीसीज़ है मतलब जिनके अंदर करेक्टर है वो चेंज हुआ है, तो ये इंटरफर्टाइल कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ है वो रिप्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट गिवन है हमारी कि जो इकार्ड्स आर मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड इनफर्टाइल, देखो इकार्ड्स जब मोर्फोलॉजिकल तो डिफरेंट होते हैं बट इनफर्टाइल है वो गलत है। ठीक है, जो आपका इको टाइप है वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं बट इनफर्टाइल है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग और स्टडी करते हैं क्या है। तो जो इकार्ड्स हैं उसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, देखो इकार्ड्स क्या हैं, जो इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड वेरिएशन है, मीन्स इन्वायरमेंट की कंडीशन की चेंज होने की वजह से जो वेरिएशन आएंगी किसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर आएंगी, बट उस टाइम पे क्या रहेगा, जो आपका जेनेटिक स्ट्रोक है वो सेम रहेगा, मतलब कोई भी जेनेटिक वेरिएशन है वो नहीं आएगी, सिर्फ मोर्फोलॉजी मीन्स जो एक्सटर्नल करेक्टर हैं उसके अंदर चेंजेस आएगा, जेनेटिक के अंदर कोई भी चेंजेस है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ये मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे आपका मॉइस्चर है, लाइट है, सॉइल टाइप है, या कोई मैकेनिकल डिस्टरबेंस है। ठीक है, इस वजह से चेंजेस आ रहा है, बट जो ये चेंजेस है वो जेनेटिक नहीं होते। ठीक है, और जो ये वेरिएशंस है वो टेम्परेरी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक है वो पास नहीं होती, मतलब जैसे ही अगर पहले वाला इन्वायरमेंट आ गया तो ये चेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो जो पहले स्पीसीज़ के करैक्टर थे वही करैक्टर उसके पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जेनेटिक नहीं है तो मीन्स उसके जो करैक्टर के अंदर चेंज आ रहा है वो आगे चेंज नहीं आएगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर आपका कोई रैट है, अगर आपने उसकी टेल कट कर दी तो जो उसके नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी क्या होगी, टेल के साथ होगी, मतलब ये चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल है, मतलब जेनेटिक हैं वो
नहीं है। मतलब अगर इसकी टेल कटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इसकी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसकी भी टेल कटी मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद जो इकार्ड्स है उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोफिन्स भी बोल देते हैं, हैबिट फॉर्म भी बोल देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हैबिटेट इंड्यूस चेंजेस हैं वो होते हैं, ठीक है। हैबिटेट इंड्यूस चेंजेस मतलब एक जगह पे आपका इन्वायरमेंट कैसा है, दूसरी जगह गई तो उसने खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, तो इसके अंदर चेंजेस हैं वो आ जाएंगे। बट ये चेंजेस है वो आपका जेनेटिक है, वो नहीं होएगा, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं कि जो इकार्ड्स है वो क्या है, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी को शो करते हैं। मतलब कि जो एनवायरनमेंट आपका चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो इकार्ड्स है उसके अंदर चेंजेस हैं वो आ जाते हैं, बट उसका जो डीएनए है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस है वो नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें टर्म है इकोटाइप। जो इकोटाइप है वो क्या होता है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होता है। मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीसीज़ है उससे उसका जो करेक्टर है वो चेंज होएगा। तो करेक्टर चेंज है, जेनेटिक मेकअप चेंज है, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। और क्या है कि ये किस वजह से होता है, क्लाइमेट, सॉइल, एल्टीट्यूड और जो भी हैबिटेट फैक्टर हैं उनके अंदर चेंजेस होने की वजह से ये चीज़ होती है। तो इसके अंदर देखो जो आपका इकार्ड था उसके अंदर तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थे, बट जो आपका इकोटाइप है उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल भी हैं, फिजियोलॉजिकल भी हैं और डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो इकोटाइप है वो क्या है, आपका इंटरफर्टाइल है, ठीक है। मतलब जो दो स्पीसीज एक जैसी बन गई उसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो इंटरफर्टाइल है, वो कर सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे से क्रॉस है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो अडेप्टेशन है वो क्या होंगी, इरिवर्सिबल होंगी। देखो अगर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता तो वो रिवर्सिबल थी, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, तो इस वजह से ये क्या है, रिवर्सिबल नहीं होएगी। इस वजह से जेनेटिक डिफरेंसेस हैं वो हो जाएंगे। और जो इकोटाइप्स है वो किस वजह से होता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि नेचर के अंदर वही फिट कर सकता है जो सरवाइव कर सकता है, जिसने नेचर ने जिसे सिलेक्ट है वो किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नेचर ने, मतलब जिस चीज़ ने अपने को नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया वही आगे है सरवाइव कर पाएगा। और ये किस तरीके से हो सकता है, म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो सकता है और आइसोलेशन की वजह से है वो कंट्रीब्यूट है कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स की वजह से भी इसका चेंज हो सकता है, जियोग्राफिकली चेंज हो सकते हैं कि एक हिल स्टेशन से किसी प्लेन एरिया के अंदर चले गए या कोई और जियोग्राफिकल चेंज है वो हुआ है, ठीक है। तो जो इकोटाइप है वो सबसे पहला स्टेप है स्पेसिएशन के अंदर। स्पेसिएशन का मतलब है कि एक स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना। तो इकोटाइप के अंदर जो हमारे पास ऑलरेडी स्पीसीज है उससे जो करेक्टर हैं थोड़ी सी चेंज होकर स्पीसीज बनती है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े करेक्टर चेंज होकर फाइनल एक न्यू स्पीसीज है वो बनती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन है वो बोलते हैं। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, मीन्स जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी की बात करें तो क्या है, जो इकार्ड्स हैं वो आपका सेम जीनोटाइप है, ठीक है। मतलब कोई भी जेनेटिक चेंज है वो नहीं हुआ है, ठीक है। फिनोटाइप प्लास्टिसिटी का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो हुआ है। जो आपका इकोटाइप है वो जीनोटाइपिकली डिस्टिंक्ट है, मतलब इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस हैं वो होते हैं, ठीक है। हेरिटेबिलिटी का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होना। तो जो इकार्ड्स हैं वो नॉट हेरिटेबल है, मीन्स उसके करेक्टर हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास नहीं होते, रिवर्सिबल। जैसे ही ओरिजिनल इन्वायरमेंटल कंडीशन आई तो उसके जो चेंजेस आए थे वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इकोटाइप का क्या है, हेरिटेबल है, मीन्स जेनेटिक चेंज हुआ है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास है वो करेगा। टेस्ट इन कॉमन गार्डन, डिफरेंसेस डिसअपियर हो जाते हैं जैसे ही ओरिजिनल इन्वायरमेंट आया, ठीक है। लेकिन जैसे ये ओरिजिनल इन्वायरमेंट के अंदर आया, क्योंकि जेनेटिक चेंज है तो जो डिफरेंस उसके अंदर आया वो एज इट इज़ ही रहेगा। कोज इसका क्या है, इमीडिएट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है इकार्ड्स के अंदर। और जो इकोटाइप है उसके अंदर आपका नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, रिकम्बिनेशन। इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या आएगा, जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज है वो आ जाएगा। रोल क्या है, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट की, उसने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया थोड़े टाइम के लिए। जैसे इन्वायरमेंट अपना पहले कंडीशन में आया तो इसने भी अपने करेक्टर्स को पहले की तरह है वो बना लिया।
और इसका क्या है, लॉन्ग टर्म लोकल अडेप्टेशन, ठीक है। और इस वजह से क्या हो जाएगा, स्पेसिएशन हो जाएगा, मीन्स एक स्पीसीज से नई स्पीसीज की बनने का दौरा वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज का था हमारा ये कंसेप्ट इकोटाइप एंड ई कार्ड्स। आज के लिए कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।